पास आया हूँ। दिल्ली में भी घर हैं, यूपी में भी, और इलाहाबाद में भी उसके घर हैं। ठीक है। और ये देखे कितनी प्यारी अल्लाह की ज़मीन है। वो हमारा रब एक रब है जिसका कोई माँ बाप बीवी बच्चे औलाद नहीं है, जिसकी पत्नी नहीं है, जिसकी बुत मूर्ति पीस पे स्टेचू नहीं है। प्लीज़ सत्य की तरफ आएँ, सच की तरफ आएँ। ये कुफर, ये जलियत, ये शैतानियत कब तक करोगे? 70-80 साल। इससे पहले भी बहुत कौमें, बहुत लोग कर चुके, अल्लाह ने उनको उठा लिया इबरत का निशान बना के। फ़िरौन की तारीख पढ़ लो जो खुदा बन के ज़मीन पे बैठा था, पूरी दुनिया में हुकूमत करता था, पूरी दुनिया में राज करता था। कारून की पढ़ लें तारीख, नमरूद की पढ़ लें। इससे पहले भी बहुत कौमें आई और उनके ऊपर नबी भी भेजे गए और उन्हें अजाब दिए गए। अजाब के फरिश्ते आए, पहाड़ उठा के मार दिए बस्तियों के ऊपर फरिश्तों ने। तूफान, पानी के जलजले, पानी के सैलाब, पानी के अजाब हैं। अल्लाह ने अपने करिश्मे दिखाए इस ज़मीन पे, अपने नबियों को हर शक्ति दे के भेजा, मगर उन्होंने ज़मीन पे आके ईश्वर गाड खुदा भगवान होने का दावा नहीं किया। उन्होंने यही कहा हम अल्लाह के पैगम्बर मैसेंजर हैं, हमारे ऊपर वही आती है, जबरील अलैहिस्सलाम फरिश्ते के ज़रिए अल्लाह का पैगाम आता है, जो हम अपनी उम्मत, अपनी कौम के ऊपर उनको पैगाम देते हैं। उनको ज़ुबानें, इंसानियत, दुनिया में रहने का तरीका, माँ बहन बेटी का पहचान, हर चीज़ सिखाते हैं। तो इसलिए रब को नहीं हरा पाओगे, और आपके कुफर और जलियत से रब का कोई तल्लक नहीं। रब ने आपकी कुफर और जलियत के साथ साथ आपको इस तरह मिट्टी में मिला देना है, जिससे तुमसे पहले भी बहुत कौमों को, बहुत लोगों को मिला चुका है। ठीक है। उस आपके कोई माँ बाप बीवी बच्चे औलाद नहीं, कोई बुत मूर्ति पीस पे स्टैचू नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। तो ये गौर फिक्र करें तो अल्लाह आपको हदायत देगा। तो रब को चैलेंज मत करें। रब की ज़मीन पे बैठ के तुम ज़मीन, ये पहाड़ों से ऊंचे नहीं हो जाओगे। तुम पहाड़ों को फाड़ नहीं दोगे, या ज़मीन को, ज़मीन पे कट के मत चलो, गुरूर तकब्बर मत करो। ठीक है ना। अल्लाह की ज़मीन आसमान से न बाहर निकल सकते हो न कम ज़्यादा कर सकते हो। ये जब से रब ने बनाई क़यामत तक ऐसे ही रहेगी। जो चीज़ें रब ने फिक्स कर दी उनको कोई हिला नहीं सकता। तो ये झूठी शक्तियाँ, ये टोपी ड्रामे, ये पागलपन, ये कुत्तों के बच्चे देखें, इनमें कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। इनसे आप रब को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, क्योंकि रब ने ही तुम्हारी तकदीर लिखी, मौत लिखी, तुम्हें ज़िंदगी दुनिया में भेजा। ये दुनिया देखी नहीं थी, देख ली। तुम्हारा वजूद नहीं था, एक कतरे से इंसान बना लिया। ठीक है। आप किसी पत्थर के आगे, एक मर्द का नुक्ता, गंदा लुत्फ़ा जो औरत के पेट में पड़ता है तो बच्चा होता है, उसी को किसी पत्थर के आगे डाल दो तो वो बच्चा नहीं बना पाएगा, या मरे हुए को ज़िंदा नहीं कर पाएगा। ठीक है। या बूढ़े को जवान, जवान को बच्चा नहीं कर पाएगा, या मरे हुए को जिंदा नहीं कर पाएगा। रब की जो क़यामत तक चीज़ें लिखी हुई हैं, फिक्स की हुई हैं ना, उसको कोई बदल नहीं सकता। मैं बार बार कह चुका हूँ, इन पहाड़ों को कोई उठा के नहीं ले जा सकता। पूरी दुनिया में समुंदर, दरिया, पानी इंसान की ज़रूरत के लिए बने थे, फसलों की, बागों की, दरख्तों की ज़रूरत के लिए बने थे। इनको सब सरसब्ज़ कर सको, इनसे तुम कुछ हासिल कर सको पानी से। ठीक है। और जानवरों के लिए, चिरिंद परिंद हैवानात के लिए अल्लाह ने पानी बनाए थे। सूरज जो बनाया था रब ने इंसान की रोशनी के लिए, दिन किया था कि ज़मीन को दिन रोशनी हो, लोग काम करें, अपना फ़ायदे उठाएं। और रात बनाई थी सोने के लिए कि लोग आराम कर सकें। तो इसलिए इन चीज़ों को समझो। जब तक तुम गौर फिक्र नहीं करोगे, रब भी हदायत नहीं देगा। तो अल्लाह को चैलेंज मत करो, अल्लाह को नहीं हरा पाओगे। अल्लाह का पैगाम आ चुका 1,24,000 पैगम्बरों के ज़रिए, आखिरी कुरान पाक में, उसको पढ़ो, समझो। और आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक करीब लगोगे, पढ़ोगे, समझोगे, सोचोगे, रिसर्च करोगे, सत्य की तरफ आओगे। एक जगह रुकोगे कि बाप दादे ने, ये तो अल्लाह ने भी कह दिया, ये तो हदायत पाने वाले से नहीं है। ये तो कहते हैं हमारे बाप दादा इस चीज़ पे रहे, तो हम इस चीज़ को कैसे छोड़ें। आपके बाप दादा को रब ने नहीं मानना। रब ने आपकी तकदीर जो लिखी, जो आपको सोच दी, आज़ादी दी, उसका पूछना है। हर इंसान से अपना अपना हिसाब होगा। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा आपको, सत्य की तरफ आना होगा। सच आ चुका है, क़यामत तक अब कोई सच आने वाला नहीं। आखिरी पैगाम रब का आ चुका, आखिरी मैसेंजर भी आ चुके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो के चले गए 1400 साल, 1500 साल पहले। क़यामत तक अब कोई नबी नहीं आएगा, कोई पैगाम अल्लाह का नहीं आएगा। कुरान फाइनल पैगाम है सब इंसानों के लिए। और वापस जो आना है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो सकता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल हो सकता है। वो भी फितना दज्जाल का निकलेगा, जूज मजूज का फितना निकलेगा। तो वो उसको मिटाने के लिए आएंगे और ईसाइयों को सीधा रास्ता दिखाने के लिए आएंगे कि मैंने ये कब कहा था कि मैं अल्लाह का बेटा हूँ। मैंने कहा था कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, अल्लाह का बंदा हूँ और नबी हूँ, ईसा अलैहिस्सलाम। वो आएंगे
قیامت کے نزدیک، اور سب عیسائیوں کو یہ پیغام دیں گے کہ ایک اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ، اور اس کی پوجا کے علاوہ کسی کی پوجا کرنا پاپ ہے، جرم ہے اور جعلیت ہے۔ یہ تو ان کا آنا باقی ہے، تو وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے، انسان بن کے آئیں گے ہماری تمہاری طرح کے، امامت بھی نہیں کرائیں گے، کیونکہ امامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ آخری میسنجر ہیں، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ تو یہ چیزیں سمجھیں، غور و فکر کریں اور اپنی عقلوں کو کھولیں۔ باقی لو یو۔